वेलकम टू मेडिको काउंसलर। यूपी नीट यूजी 2023 की चॉइस फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन बच्चे नहीं कर पा रहे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका लॉगिन इशू भी जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में जब वीडियो डाला था उसमें मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा रुक के आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेके चॉइस फिलिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली अपडेट जो मैंने आप लोगों से मांगी थी, स्टूडेंट्स ने मेरे पास डेटा शेयर किया, तो आप में से सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल गया होगा। केवल और केवल 31 जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो कि जब मैंने यूपी नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ब्रोशर रिलीज़ किया गया था, उसमें जितने भी 31 मेडिकल कॉलेज थे वो सारे के सारे 31 मेडिकल कॉलेज ही केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 1 में। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि राउंड 1 में अगर जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं ऑल इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, हो सकता है वो यूपी के राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर जाते तो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिलता, तो वो यूपी के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। upneet.gov.in पे आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए एक बार, कहीं और से आप लोग चॉइस फिलिंग मत कीजिए। upneet.gov.in। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज आपको वीडियो मिल जाएगी, रात में आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ रह सकता है कैटेगरी का स्टेट रैंक के बेसिस पे, वो वीडियो मैं आप इवनिंग रात में अपलोड कर दूंगा। 9 PM के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है, कैंडिडेट सेक्शन पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आपको रोल नंबर यहाँ पे डालना है, देन अपना पासवर्ड डालना है और अपना कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन करना है। मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहूँगा। यूपी में आपको ऑटो लॉक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यूपी की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग को चॉइस लॉक करना बहुत कंपलसरी है। इसमें ऑल इंडिया की तरह नहीं है कि आपने चॉइस लॉक नहीं की तो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस लॉक हो जाएंगी, जो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं होती है। यूपी में आपको चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। आप चॉइस फिल जैसे ही कर लें और आपको लगता है कि आपकी चॉइस फिलिंग आपने सही कर ली है, अब आपको इसमें चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप उसको आराम से चॉइस लॉक कर दीजिएगा। अगर आप चॉइस लॉकिंग यूपी में नहीं करते हैं, यूपी में अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपका राउंड 1 जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा आपका ब्लैंक चला जाएगा। राउंड 1 पूरा का पूरा ब्लैंक चला जाएगा, कोई भी अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे यूपी नीट की तरफ से आज दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो नोटिस रिलीज़ किए गए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जिनके रिजेक्ट हो गए उन कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज़ की गई, साथ ही साथ जिन्होंने सिक्योरिटी फीस पे नहीं की उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ की गई है। और तीसरा डाउट स्टूडेंट्स के मन में है कि सीट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को कम शो हो रही हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम सीट्स जो हैं वो वहाँ पे शो हो रही हैं, तो मैं वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो यहाँ पे एक लिस्ट रिलीज़ की गई, ये लिस्ट है आपकी जो उन कैंडिडेट्स की जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं की है। तो यहाँ पे आप इन कैंडिडेट्स में अगर आपका नाम है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और बेसिकली मैं इस चीज़ को देख रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स निकलेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं की है। मैंने कुछ लिस्ट में चेक किए तो इनमें से कुछ बच्चे ऊपर के ऐसे हैं जिनको यहाँ पे यूपी का ही कॉलेज अलॉट हुआ है। एम्स गोरखपुर एक बच्चे को इसमें से अलॉट हुआ है। मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग एक बार चेक करना चाहें ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनमें से कुछ बच्चे हैं जो आपको यहाँ पे सेकंड राउंड में स्टेट में वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए जो यूपी का मैं सेकंड राउंड का मैं कट ऑफ, मैंने कहा मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा कि सेकंड राउंड का कट ऑफ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अभी तक फर्स्ट राउंड का कट ऑफ नहीं आया है। लेकिन ये जो बच्चे हैं अब जिन्होंने फीस पे नहीं कर पाई है, जिसकी जैसे कि बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 21,000 ऑल इंडिया रैंक है, किसी बच्चे की यहाँ पे 21,000, ये जो फी आपके बच्चे दिख रहे हैं इन बच्चों ने यहाँ पे फ़ीस डिपॉजिट नहीं की है। अब ये बच्चों की फ़ीस डिपॉजिट, सिक्योरिटी फ़ीस डिपॉजिट उन्होंने नहीं की है, तो ये बच्चे सेकंड राउंड में देखेंगे। और मैं सेकंड राउंड में हर बार यही होता है, कुछ बच्चे फर्स्ट राउंड में फ़ीस डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, वो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज कुछ बच्चों को मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं 22,000 रैंक तक के बच्चों को ले रहा हूँ। यहाँ पे 37 बच्चे हैं। जो भी रीज़न रहा हो बच्चों का फीस पे नहीं कर पाए होंगे, आप बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आप लोग चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए अपनी। एंड सेकेंडली, इनमें से कितने बच्चे सेकेंड राउंड में आते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से अगर बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता और यूपी से कॉलेज लेने चाहेंगे तो बच्चे यूपी में वापस ज़रूर आएंगे। डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे बच्चों को इशू आया था। मैंने पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जब यूपी की मेरिट लिस्ट रिलीज़ की गई, मैंने हर वीडियो में कहा कि यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा डॉक्यूमेंट में इशू आया, कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी हैं जो बच्चों को यहाँ पे इशू आया। तो बच्चे ऐसे ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप देखें तो 22,000 रैंक पे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 बच्चे हैं। मैं 22,000 रैंक तक का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ही सेफ रैंक अभी मान के चल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर मॉपअप राउंड में 22,000 तक मिल चुका था। मॉपअप राउंड में कुछ सीटें आई थी तो वो मिल गया था, तो इसलिए मैं
उसी रैंक तक के बच्चों को लेके चल रहा हूँ। तो ये बच्चे भी आपको नेक्स्ट राउंड में, ये बच्चे आराम से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट राउंड में आप लोगों को चांसेस रहेंगे, सीटें मिलने आएंगी तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। जितने भी ये बच्चे हैं बॉर्डर लाइन के, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज में लेना चाहें तो आप ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज में ले सकते हैं, वरना आप स्टेट में अगर आना चाहें तो स्टेट में आएंगे। जब बच्चे स्टेट की जो मेरिट लिस्ट आएगी, आज कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि अगर मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता तो क्या सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा। देखिए बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। अब जैसे आप देख सकते हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं, बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं, तो अब ये बच्चे सेकंड राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सिमिलरली जो बच्चों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर पाई है, वो बच्चे भी सेकंड राउंड में ही पार्टिसिपेट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे करेंगे। तो सेकंड राउंड में ऊपर नीचे बच्चों की जो रैंक होती है वो हो जाती है, इसलिए सेकंड राउंड के भरोसे आप लोग ना रहें। फर्स्ट राउंड में जो है वो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जितने भी कॉलेज आते हैं, अगर आपकी रैंक 5000 भी है और इंडिया में, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ ही कॉलेज भरें, ऊपर टॉप के कॉलेज से टॉप टू बॉटम कॉलेज फिल कीजिए और आपको जो टॉप का कॉलेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज की चॉइस फिलिंग सबकी कीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस को लॉक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, आपकी चॉइस फिलिंग के जो क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकता है कैटेगरी वाइज, वो वीडियो आपको आज मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम कैटेगरी वाइज सीट शो कर रही हैं, जनरल की भी सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम शो कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका राउंड 2 का प्रीवियस ईयर का जो है वो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है। इस ईयर का सीट मैट्रिक्स अभी रिलीज़ नहीं किया गया, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर के सीट मैट्रिक्स से आप खुद कंपेरिजन कर सकते हैं। ये आपको यूपीडीसीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे जाइए, मेडिको काउंसलर सर्च कीजिए। आपको टेलीग्राम पे जाना है, मेडिको काउंसलर जो हमारा यूट्यूब नेम है, उसी यूट्यूब नेम को आपको सर्च करना है, उस पर आपको मैं ये डाल दूंगा। तो प्रीवियसली ईयर भी कुछ इसी प्रकार से सीट जो है वो हर कैटेगरी में आती हैं। एक्चुअली देखिए, आप यहाँ पे होता क्या है कि कैटेगरी में जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है तो सीट डिवाइड जो होती हैं वो यहाँ पे ओपन सीट जो होती हैं वो यहाँ पे डिवाइड होती हैं। फिर कुछ सीटें गर्ल्स कोटा रिजर्वेशन गर्ल्स कोटा में जाती हैं, पीएच की कुछ सीटें होती हैं, फिर एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी, ये जो सीट्स होती हैं ये सीटें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड रहती हैं। फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में सीट जो है वो हर एक कॉलेज में रहती हैं। एंड द कॉलेज में जो सीट्स हैं, ज़रूरी नहीं है हर कॉलेज में सेम नंबर ऑफ सीट्स आएँ, क्योंकि टोटल सीट उस कॉलेज में कितनी है वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखें एमएलएम झांसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे 124 सीट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। अगर फिर वहीं पे अगर आप मैं बात करूँ मोतीलाल नेहरू में, तो मोतीलाल नेहरू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 167 टोटल सीट थी। तो इसी हिसाब से सीट जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं। तो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि सीटें जो हैं वो इस बार कम से हो रही हैं, ऐसा नहीं है बच्चे, हर बार इतनी ही सीटें जो आती हैं। और कुछ सीटें जो होती हैं हर कॉलेज में 1 to 2 सीट जो होती हैं वो ओपन जो सीट्स होती हैं वो आपको राउंड 2 में देखने को मिलती है। इसलिए राउंड 2 में आपको 100 टू मैक्सिमम 100 के आसपास सीट मैक्सिमम ही देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा सीट मैंने बता दी मैक्सिमम, तो ये राउंड 2 में ऐसी सीट्स आपको देखने को मिलती है। तो कम सीट्स शो नहीं हो रही। कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं कि जालौन का जो मेडिकल कॉलेज है, जालौन मेडिकल कॉलेज में आपकी कम सीट जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जालौन में आपकी ओपन कोटा में सीट ज़्यादा शो होनी चाहिए थी। तो मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, आप इसमें अगर प्रीवियस ईयर में सर्च करेंगे जालौन का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कितनी सीट्स आपकी प्रीवियसली ईयर थी और इस ईयर कितनी सीट हैं, उससे आप इजीली मैच कर पाएंगे। देखिए, जालौन में प्रीवियसली ईयर भी ओपन कोटा में जो है वो यहाँ पे 5 सीट्स ओपन कोटा में प्रीवियसली ईयर भी थी। ओबीसी में यहाँ पे ओपन कोटा में 9 सीट थी। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो अदर कैटेगरीज में सीट जो होती हैं वो अलग अलग कैटेगरी में सीट डिवाइडेड रहती हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेज जो है वो यूपी नीट के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहले से ही मेंशन है कि सीट्स में कुछ कॉलेज में सीट का डिवाइडेशन थोड़ा अलग रहेगा। तो सीट्स इतनी ही आती हैं, आप सीट्स को लेकर टेंशन ना लीजिए, लेकिन आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए। और अब मैं बस यही बताना चाहूँगा कि ये चॉइस लॉकिंग ज़रूर कीजिएगा चॉइस फिलिंग करने के बाद। एंड जो बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो मैं रात में 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिस वीडियो में आपको यूपी की कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो सारी की सारी बात मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको हर एक कॉलेज का, जितने भी 31 मेडिकल कॉलेज आपको शो हो रहे हैं, उन 31 मेडिकल कॉलेज में हर एक कैटेगरी में किस स्टेट रैंक तक जो है वो आपका कॉलेज जो है वो यहाँ पे क्लोज हो सकता है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।